हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूशन। आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन ट्यूशन में। तो गाइस, आज का जो वीडियो डिस्कशन होगा ये होगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का पार्ट सेकंड, जो है टॉपिक माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड। इससे पहले मैंने आपको पार्ट फर्स्ट कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पार्ट फर्स्ट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उससे रिलेटेड और भी कई सारे क्वेश्चन हैं, तो आप उन्हें भी देख लीजिए, एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज का वीडियो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो 11th क्वेश्चन है इसमें। 10th क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट में कंप्लीट हो गए हैं, तो आज 11th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो 11th क्वेश्चन है, अ सर्टेन patient is suspected to be suffering from acquired immune deficiency syndrome. Which diagnostic technique will you recommended for its detection? तो अगर कोई भी पेशेंट एड्स से सफ़र कर रहा है, एड्स डिजीज़ है उसको, तो आप कौन सा डायग्नोस्टिक टेक्निक उसे रिकमेंड करोगे फॉर इट्स डिटेक्शन, इसके डिटेक्शन के लिए? तो फर्स्ट ऑप्शन है विडाल टेस्ट, सेकंड है एलिसा, थर्ड है एमआरआई एंड फोर्थ है अल्ट्रासाउंड 12। तो जो एड्स है इसके डिटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है एलिसा टेस्ट। तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है ये राइट है। तो जो एलिसा टेस्ट है ये होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे। तो ये होता है इसका फुल फॉर्म। तो ये है एक प्लेट बेस्ड टेक्निक। इसके अलावा जो एलिसा टेस्ट है, जो एड्स के डिटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, इसका जो कॉमन प्रिंसिपल है वो ये है कि एक एंजाइम कॉन्जुगेट का यूज़ किया जाता है। तो एंजाइम कॉन्जुगेट यूज़ किया जाता है जो बाइंड करता है स्पेसिफिक एचआईवी एंटीबॉडी और सबस्ट्रेट और क्रोमोजीन्स से। तो ये बाइंड करेगा जो एचआईवी एंटीबॉडी है हमारी बॉडी में, ह्यूमन की बॉडी में, तो उससे ये बाइंड करता है। तो ये जब एंजाइम कॉन्जुगेट इससे बाइंड करेगा एंटीबॉडी से, तो ये क्या करता है, इस रिएक्शन में कलर को प्रोड्यूस करता है। तो इससे हमें पता चलता है कि वो जो पर्सन है वो उसे एड्स है या नहीं है। तो यही इसका मेन प्रिंसिपल होता है कि इसे एंजाइम कॉन्जुगेट से ह्यूमन की बॉडी में जो एचआईवी स्पेसिफिक एंटीबॉडी है उनसे कॉन्जुगेट कराया जाता है, तो रिएक्शन में कलर प्रोड्यूस होता है। तो ये होता है एलिसा टेस्ट। और अगर यहाँ पे विडाल टेस्ट दिया गया है तो विडाल टेस्ट यूज़ किया जाता है जो टाइफॉइड फीवर होता है उसके डिटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है विडाल टेस्ट। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब 12th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द कॉजेटिव ऑफ वूपिंग कफ इज। तो वूपिंग कफ या जिसे काली खांसी कहा जाता है, तो उसका कॉज क्या है? फर्स्ट है कोरिनेबैक्टीरियम, सेकंड है ट्रिपेनोसोमा, थर्ड है साल्मोनेला एंड फोर्थ है पर्ट्यूसिस। तो जो वूपिंग कफ है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि विच टाइप ऑफ डिजीज इट इज। तो ये है एक बैक्टीरियल डिजीज। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपको कोई भी क्वेश्चन अगर डिजीज से रिलेटेड पूछा जाता है तो सबसे पहले आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि ये डिजीज किस टाइप की डिजीज है, ये बैक्टीरियल है, वायरल है, या फंगी के कारण हो रही है, प्रोटोजोअन डिजीज है। तो ये क्लियर होना चाहिए। तो जो वोपिंग कफ है या जिसे काली खांसी कहा जाता है, तो इट इज़ अ बैक्टीरियल डिजीज। तो जिस बैक्टीरिया की वजह से ये होता है ये है बोर्डेटेला पेस्टिस और हीमोफिलस पर्ट्यूसिस। तो ये बैक्टीरिया हैं, इसके वूपिंग कफ होने का जो कॉज है ये बैक्टीरियाज हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पर्ट्यूसिस इज राइट। तो इसका जो पूरा नाम है ये है हीमोफिलस पर्ट्यूसिस।
तो ये जो वोपिंग कफ है या काली खांसी है, ये जनरली बच्चों को बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर इसके सिम्टम्स की बात करूँ तो बच्चों को बहुत ज़्यादा खांसी होती है और इतनी ज़्यादा खांसी हो जाती है कि कई बार उनकी डेथ भी हो जाती है। तो इसलिए बच्चों को लगाया जाता है डीपीटी का टीका। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो है 13 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ वायरल डिजीज। तो इस टाइप के क्वेश्चन कई सारे बनते हैं। तो फर्स्ट है टाइफॉइड ट्यूबरकुलोसिस, सेकंड है रिंगवॉर्म एड्स, थर्ड है कॉमन कोल्ड एड्स, फोर्थ है डिसेंट्री एंड कॉमन कोल्ड। तो इनमें से वायरल डिजीज जो है उनका पेयर कौन सा है, जो डिजीज वायरस की वजह से होती है। तो इन चारों में से जो है थर्ड ऑप्शन इज राइट, जो कॉमन कोल्ड है और जो एड्स है, वो दोनों, ये दोनों डिजीज का जो पेयर है ये है वायरल डिजीज। तो अगर मैं यहाँ पर एड्स की बात करूँ तो ये आप सभी को पता है, ये होता है HIV के कारण। और जो कॉमन कोल्ड है तो ये होता है पिको वायरस का जो ग्रुप होता है उसके कारण होता है कॉमन कोल्ड। अगर मैं टाइफॉइड की बात करूं तो जो टाइफॉइड है इट इज बैक्टीरियल डिजीज और ये होता है साल्मोनेला टाइफोसा। तो ये इसके बैक्टीरिया का नाम है। और अगर टीबी की बात करूं या ट्यूबरकुलोसिस की बात करूं तो इसे क्षय रोग भी कहा जाता है। तो जो टीबी है इट इज ऑल्सो अ बैक्टीरियल डिजीज और ये होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, बैक्टीरिया के कारण ये होता है। तो अगर नेक्स्ट है रिंगवॉर्म की अगर बात करूं कि रिंगवॉर्म किसके कारण होता है, तो यह है एक फंगल डिजीज जो होता है ट्राइकोफाइटन के कारण। तो ये इस फंगी के कारण होता है रिंगवॉर्म। और नेक्स्ट है यहाँ पर एड्स, HIV जो डिसेंट्री है तो इट इज ऑल्सो अ बैक्टीरियल डिजीज और ये होता है सिलेजिनेला डिसेंट्री, बैक्टीरिया के कारण होता है। तो आपको बैक्टीरिया वायरस किसके कारण हो रहा है ये सारे नाम पता होने चाहिए, एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन बनते ही हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। अब 14th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस एंड ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो। तो इन सभी में कौन सी ऐसी डिजीज है जो जिसका कॉज वायरस है, जो एक वायरल डिजीज है और साथ में जो ट्रांसमिट होती है बाय मॉस्किटो। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट है प्लेग, सेकंड है टाइफस, थर्ड है येलो फीवर एंड फोर्थ है फाइलेरियासिस। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं प्लेग। तो प्लेग के बारे में बता दिया था मैंने आपको, ये होता है इट इज़ अ बैक्टीरियल डिजीज। नेक्स्ट है जो टाइफस है, ये भी एक बैक्टीरिया के कारण होता है। नेक्स्ट है जो येलो फीवर है। फोर्थ देखते हैं पहले जो फाइलेरिया है, फाइलेरियासिस जो डिजीज है तो ये होता है फाइलेरिया वर्म के कारण। तो ये थर्ड ऑप्शन इसका राइट है जो है येलो फीवर। तो इसका कॉज होता है वायरस और ये ट्रांसमिट होता है बाय एडीज मॉस्किटो के कारण ये ट्रांसमिट होता है, इसके काटने से ये फैलता है। और जो येलो फीवर है इट इज वायरल हेमरेज डिजीज। तो ये एक वायरल हेमरेज डिजीज है और इसका जो येलो नाम पड़ा है ये इसलिए पड़ा है क्योंकि कभी अगर येलो फीवर किसी पर्सन को हो जाता है तो उसे जॉन्डिस हो जाता है, पीलिया हो जाता है, तो इसलिए इसे येलो फीवर के नाम से भी जाना जाता है। अगर सिम्टम्स की बात करूं तो इसमें फीवर, हेडेक, जॉन्डिस, मसल पेन, वोमिट, फटीग, तो ये सारे के सारे सिम्टम्स हैं येलो फीवर के। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ये है 15th क्वेश्चन। इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स इज। तो जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स स्पीशीज है प्लाज्मोडियम की, उसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है। तो फर्स्ट है 14 डेज, सेकंड है 20 डेज, थर्ड है 30 डेज एंड फोर्थ है 45 डेज।
तो सबसे पहले जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो होता क्या है, जो इंक्यूबेशन पीरियड है ये पीरियड है बिटवीन एक्सपोजर ऑफ एन इन्फेक्शन एंड द अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट सिम्टम्स। एक्सपोजर ऑफ इन्फेक्शन और जो अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट सिम्टम्स, तो इन दोनों के बीच का जो पीरियड होता है ये होता है इंक्यूबेशन पीरियड। तो जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 14 डेज का, तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। तो जो प्लाज्मोडियम है ये कॉज करता है मलेरिया, तो ये मलेरिया कॉज करता है जो ट्रांसमिट होता है बाय एनाफिलीज मॉस्किटो के काटने से। तो जो मलेरिया है, अब ह्यूमन मलेरिया की बात करूं तो ह्यूमन मलेरिया में 4 टाइप की स्पीशीज होती है प्लाज्मोडियम स्पीशीज की। तो इसमें जो फर्स्ट है ये होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, सेकंड है प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। तो ये 4 टाइप के स्पीशीज हैं जिससे ह्यूमन मलेरिया होता है, और जो मलेरिया होता है ये होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के कारण और ट्रांसमिट होता है एनाफिलीज मॉस्किटो के काटने की वजह से। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जो इंक्यूबेशन पीरियड है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स स्पीशीज की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 क्वेश्चन, वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टाई इज ट्रांसमिटेड बाय। तो ये जो वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टाई है ये किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है? फर्स्ट है सीसी फ्लाई, सेकंड है सैंड फ्लाई, थर्ड है क्यूलेक्स एंड फोर्थ है एनाफिलीज। तो जो पहले इसकी बात करूं, जो वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टाई है तो ये होता है एक फाइलेरिया वर्म, जिसकी वजह से होता है एलिफेंटियासिस, या जिसे कहा जाता है हाथी पांव डिजीज। तो अगर आपने इसे नहीं देखा है पार्ट फर्स्ट, तो मैंने पार्ट फर्स्ट में इसके बारे में एक्सप्लेन करा हुआ है। तो ये है एक फाइलेरिया वर्म जो होता है ट्रांसमिट बाय क्यूलेक्स। तो इसका राइट ऑप्शन थर्ड है। तो ये क्यूलेक्स के कारण, अगर क्यूलेक्स मॉस्किटो काट ले तो इसकी वजह से एलिफेंटियासिस डिजीज होती है और ये फाइलेरियल वर्म ट्रांसमिट होता है। तो इसका जो थर्ड ऑप्शन है ये राइट है। अब नेक्स्ट की ओर चलते हैं, जो है 17th क्वेश्चन। 17th क्वेश्चन है कैंसर इज कॉज्ड बाय। तो कैंसर क्यों होता है? फर्स्ट है अनकंट्रोल्ड मियोसिस, सेकंड है अनकंट्रोल्ड माइटोसिस, थर्ड है रप्चरिंग ऑफ सेल्स एंड फोर्थ है लॉस ऑफ इम्यूनिटी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ये है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगर अनकंट्रोल्ड मियोसिस सेल डिवीजन हो जाता है अनकंट्रोल्ड, तो इसकी वजह से हो जाता है कैंसर। तो जो कैंसर है इसका मेन कॉज ये है ड्यू टू चेंज इन एक्टिविटी ऑफ सेल साइकिल रेगुलेटर्स। तो जो सेल साइकिल के रेगुलेटर्स होते हैं इनकी एक्टिविटी के चेंज होने के कारण ही जो कैंसर है वो होता है, जिसमें जो सेल डिवीजन होता है वो अनकंट्रोल्ड हो जाता है। तो रेगुलेटर्स क्या करते हैं, जो सेल डिवीजन, जो सेल्स होती हैं उनके डिवीजन को कंट्रोल करते हैं। तो ये होते हैं रेगुलेटर्स। अगर इनहिबिटर्स की बात करूं, जो होते हैं नेगेटिव रेगुलेटर्स, तो ये सेल साइकिल में क्या करते हैं, सेल को डिवाइड होने से रोकते हैं अगर कंडीशन फेवरेबल ना हो। तो अगर इन इनहिबिटर्स की जो एक्टिविटी है ये चेंज हो जाती है, तो जिसकी वजह से जो मियोसिस है ये अनकंट्रोल हो जाता है और जिसकी वजह से सेल बहुत ज़्यादा जल्दी डिवाइड होते हैं, इसी की वजह से कैंसर हो जाता है। अब नेक्स्ट है, इसमें एक होते हैं पॉजिटिव रेगुलेटर्स। तो ये पॉजिटिव रेगुलेटर्स क्या करते हैं, सेल्स को डिवाइड करने में मदद करते हैं, इनको प्रमोट करते हैं सेल डिवीजन के लिए सेल्स को। अगर इनकी एक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा ये एक्टिव हो जाए, टू फास्ट
एक्टिव, तो इनकी वजह से भी जो सेल डिवीजन है वो अनकंट्रोल हो सकता है, जिसकी वजह से कैंसर हो जाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ये है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब 18th क्वेश्चन है, लॉक जॉ इज अनदर नेम ऑफ। तो लॉक जॉ किसका दूसरा नाम है? फर्स्ट है मलेरिया, सेकंड है काला आजार, थर्ड है टिटेनस एंड फोर्थ है डिप्थीरिया। तो जो लॉक जॉ है ये होता है टिटेनस का अनदर नेम। तो इसे कहा जाता है और धनु स्तंभ कहा जाता है हिंदी में। तो इसकी बात करूं तो इसका जो कॉज है ये है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। तो ये बैक्टीरियल डिजीज है, तो इस बैक्टीरिया की वजह से ये होता है टिटेनस किसी को भी। तो इसकी वजह से क्या होता है, शरीर अकड़ जाता है। इसके अलावा जो ब्रीदिंग मसल्स होती हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है, जिससे सांस लेने में कठिनाई होती है और लास्ट में क्या हो जाता है, सांस लेना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से डेथ हो जाती है पर्सन की। और इसके अलावा जो डेथ से पहले वाली स्टेज है, इसकी वजह से जो पर्सन की बॉडी है वो धनुष के आकार की हो जाती है, इसलिए इसका नाम धनुष स्तंभ कहा जाता है। तो इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन है ये है ऑप्शन नंबर थर्ड, टिटेनस को ही लॉक जॉ कहा जाता है। अब नेक्स्ट है 19th क्वेश्चन, काला आजार ट्रांसमिटेड बाय। तो काला आजार जो डिजीज है वो ट्रांसमिट होती है, फर्स्ट है बाय सैंड फ्लाई, सेकंड है सीसी फ्लाई, थर्ड है हाउस फ्लाई एंड फोर्थ है मॉस्किटोज। तो जो काला आजार है इसे ब्लैक फीवर भी कहा जाता है। तो ये होता है, इसका कॉज की बात करूं, कॉज तो ये होता है लीशमैनिया डोनोवेनी के कारण ये होता है। तो इसे ब्लैक फीवर भी कहते हैं। और अगर ट्रांसमिटेड होने की बात करूं कि इसका संक्रमण कैसे होता है, तो ये होता है सैंड फ्लाई के काटने पर। अगर सैंड फ्लाई ने किसी पर्सन को काट लिया है तो उसमें हो जाता है काला आजार डिजीज। और सिम्टम्स की बात करूं कि जब काला आजार होता है तो इसमें क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, तो फीवर, एनीमिया, वेट लॉस, और इसके अलावा जो स्किन है वो डार्क हो जाती है, टैन हो जाती है, इसलिए इसे ब्लैक फीवर भी कहा जाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है काला आजार ट्रांसमिटेड बाय सैंड फ्लाई। अब 20th क्वेश्चन है, द ब्लड कैंसर इज ऑल्सो नोन। तो ब्लड कैंसर को और किस नाम से भी जाना जाता है? फर्स्ट है हीमोलाइसिस, सेकंड है हीमोफीलिया, थर्ड है ल्यूकेमिया एंड फोर्थ है थ्रोम्बोसिस। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड है। मैंने कल एक क्वेश्चन करवाया था कैंसर के टाइप के बारे में भी, उसमें कंप्लीट एक्सप्लेन कर लिया था। तो उसमें जो एक टाइप है कैंसर का ये है ल्यूकेमिया, जिसे कहा जाता है ब्लड कैंसर। तो इसमें क्या होता है, जो ब्लड में वाइट ब्लड सेल्स होती हैं उसके नंबर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड कैंसर हो जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड। तो आज की ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज कंप्लीट हो गई है। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइज।